अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सौवसाहुणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण जी शावकाचार्य, इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी है। इसमें सल्लेखना का अधिकार चल रहा है। सल्लेखना के अधिकार में आज सोमवार है ना, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। आप लोगों से पूछेंगे अपन ने क्या क्या पढ़ा अभी तक। क्या पढ़ा अभी अपन ने? सल्लेखना किसे कहते हैं, एक तो ये पढ़ा था। किसे कहते हैं सल्लेखना? बोलो, कौन बोलेगा? मालिनी जी, किसे कहते हैं सल्लेखना? कषायों को क्रश करके धर्म के लिए शरीर को छोड़ना सल्लेखना कहलाता है। हाँ, बहुत बढ़िया। कषायों को क्रश करके, समाप्त करके, हीन करते हुए धर्म के लिए, धर्म यानी रत्नत्रय के लिए शरीर का छोड़ना, उसे सल्लेखना कहते हैं। बढ़िया। प्रियंका बताओ, सल्लेखना धारण करने के पहले क्या ग्रहण, क्या छोड़ना चाहिए? सल्लेखना धारण ग्रहण करने के लिए सबसे पहले आचार्य महाराज ने क्या बताया था, क्या करना चाहिए? गाथा में पढ़ा है वो? हाँ, जो लास्ट गाथा में पढ़ा है वो? नहीं, लास्ट गाथा वाला बाद में आएगा। उसके पहले जब जीव ने मन में ला लिया है कि सल्लेखना ले रहा हूं मैं, तो क्या करना चाहिए उसको? क्या छोड़ना चाहिए उसको? स्नेहम बेरम संगम, ये गाथा आई थी ना? मुझे वैसे याद नहीं है? अच्छा, पर भय छोड़ना चाहिए। हाँ, वो ही बाद में आएगा। भय को बाद में छुड़वाते हैं अपन। रुको, चिराग आप बताओ। नहीं आता। चिराग, चिराग सुन नहीं रहे हैं। अच्छा, और कौन है? चिन्मयन, आपको ख्याल है? सबको छोड़ना चाहिए। हाँ, ठीक है। स्नेह को, बेर को, संग को, परिग्रह को, इसमें ये लिया था कि जो शत्रु मित्रता का भाव है वो, और जो राग द्वेष भाव रखे हुए हैं, परिग्रह, चेतन अचेतन परिग्रह है, इसको छोड़ करके क्या होना? शुद्ध मन वाला होना। शुद्ध मन वाला होकर के फिर आगे एक और प्रोसेस दी थी। क्या दिया, कहा था उसके आगे? एक चीज और करना। सल्लेखना धारण करने के लिए जब निकल रहे हो तो एक चीज और करना। कौन सी चीज करना? क्षमा करना। हाँ, बोलो। क्षमा करना और क्षमा करवाना। जो दूसरे लोग हैं, परिजन, स्वजन, कुटुंब, मित्र, पड़ोसी इत्यादि, उनके प्रति क्षमा का भाव धारण करना और उनसे क्षमा अपने आप को करवाना। जो अपन ने अपराध आदि उनके प्रति किए हों, उनके प्रति उनसे क्षमा मांगना। इस प्रकार का भाव करके फिर आगे उनसे निपट लिए। अपन कहाँ पहुंचे? मुनिराज के पास निरंतर दीक्षा लेने के निमित्त से, अथवा संघ के पास पहुंचे। तो वहां पर क्या करना चाहिए? बोलो चिन्मयन। जब कोई व्यक्ति जाए तो उसे क्या करना चाहिए जाकर के? आप बताओ। आलोच्य सर्वम एनः, ये पद बताया था। इस मतलब जितने इसके एनः, एनः यानी दोष हैं, जो इसने अपराध किए हैं, वो सारी जिंदगी के अपराधों को ये आलोचना करे। आलोचना करके जो कृत कारित अनुमोदना से पाप किए थे, वह निश्चल होकर के सारे दोषों को मुनिराज के समक्ष, संघ के समक्ष निवेदन करे। और निवेदन करके क्या ले? महाव्रत, महाव्रतों को अंगीकार करे, स्वीकार करे। अब जितना शेष जीवन बचा है उसमें क्या करेगा? इन महाव्रतों का पालन करेगा। इस प्रकार का नियम धारण किया। और इसमें अपन ने देखा था कि कोई व्यक्ति महाव्रत ना ले सके तो क्या करे फिर?
कोई महाव्रत निर्ग्रंथ दीक्षा नहीं ले सकता, तो क्या फिर उसकी संलेखना नहीं हो सकती? हो सकती है। तो उसकी जितनी जैसी भूमिका हो, जितना उसका वैराग्य हो, उसके अनुसार वह व्रत आदि को स्वीकार करे, स्वीकार करके घर में रहे, क्षेत्र में रहे अथवा संघ में रहे, इस प्रकार से वह दीक्षा की स्थिति बनी। फिर अब जब ये सब कर लिया, अपने अंतिम समय ये पढ़ा था कि अब संघ में है, क्षेत्र पर है, सब परिग्रह आदि का त्याग कर दिया, प्रतिक्रमण आदि किया, अब ये और कुछ भी छोड़े और कुछ ग्रहण करे, कुछ प्राप्त करे, तो मन को कैसा रखे। तो क्या क्या बताया था, क्या क्या छोड़ना? शोक, भय, अवसाद, क्लेद, कलुषता, अरति, इनका क्या करे? त्याग करे। हित्वा, हित्वा यानी इनको छोड़ करके, और सत्व और उत्साह को प्राप्त करे। अपने मन में धैर्य लाए, धीरता लाए, उत्साह लाए कि मैं कुछ विशेष महान कार्य कर रहा हूँ, वह कार्य मेरे द्वारा हो रहा है जो आज तक मैं नहीं कर पाया, और उसके कारण से ही चार गति में भटकता रहा। अंतिम समय में संलेखना धारण कर रहा है, अर्थात अपनी आत्मा की चिंता कर रहा है, अपने उद्धार का विचार कर रहा है। और उद्धार का विचार कर रहा है तो इसका उद्धार क्यों नहीं होगा? ये जीव बिना अपना स्वयं का हित सोचे सोचे शरीर के हित में ही निरंतर रहता हुआ भाव भाव में मरा है। शरीर का हित सोचता है लेकिन अपनी आत्मा का हित नहीं सोचता है। इसलिए कहते हैं कि ऐसा उत्साह का भाव लाओ, ये बहुत महान कार्य किया जा रहा है। किसी को संबोधन में भी जाओ तो उसको कहो, क्या कहो? कि आप जो कार्य कर रहे हो ये सर्वश्रेष्ठ है। धर्म में, सागर धर्मावत में लिखा है कि सारे मुनिराज हैं, वे मुनिराज एक क्षपक की सेवा करते हैं। क्षपक के परिणाम कैसे अच्छे बने रहें उसके लिए वे प्रयास करते हैं। तो किसी को प्रश्न हुआ कि मुनिराज अपना सब काम छोड़ करके, सामायिक आराधना सब छोड़ छड़ के ये क्यों कर रहे हैं? ये अपना काम करें ना, आत्म ध्यान करें, शुद्धोपयोग करें। एक शपथ के पास बैठ करके इसकी चर्या करके या इसको कुछ सुना करके या इसके परिणाम बंधा करके इनको क्या लाभ है? तो उन्होंने एक वाक्य लिखा सुंदर सा कि शपक राज की संलेखना में, समाधि में लगे रहना, समाधि करवाना, ये साधुओं का महायज्ञ है। क्या कहा? कि ये जो संलेखना करा रहे हैं ना, समाधि करा रहे हैं, ये ऐसा नहीं कुछ अलग काम है, ये साधुओं का महायज्ञ है। यानी उनको इसको कराने में महान भाव बनते हैं, विशुद्धता बनती है, निर्मलता बनती है, और ये उनका एक प्रकार का कार्य ही है कि जिसके माध्यम से वे अपना स्वयं का हित भी देख सके, वे जान सके शरीर कैसा है। किसी की संलेखना देखना या कराना या समझना यानी दिखता है कि शरीर है कैसा, इसकी शरीर की स्थिति क्या है, ये कैसा सूखता है, कैसे इसमें से प्राण निकलते हैं, क्या जीव के परिणाम पैदा होते हैं, अभी नहीं समझ में आता है। जब चीजें छूटती है ना तब समझ में आता है क्या स्थिति बनती है। तो वो जो साधु भी है, वो साधु भी इनकी इस प्रकार से संलेखना कराते हैं, और अब उसके द्वारा ये नहीं समझते कि हम इसका उपकार कर रहे हैं। क्या समझते हैं? हमारा उपकार हो रहा है। सेवा करने से जिसकी हम सेवा कर रहे हैं उसका उपकार नहीं होता है, अपना उपकार होता है। भगवान के दर्शन करने से किसका उपकार है? भगवान का कि अपना? मंदिर की गोलक में 100 का नोट डाला, किसका उपकार हुआ? मंदिर का कि अपना? मुनिराज को आहार दान दिया तो किसका उपकार है? कि उनका? ये महाराज आपका उपकार हमने किया, तुम्हारा उपकार, उनका उपकार तुमने किया है कि आहार दान लेकर के हम कृतार्थ हुए हैं। अपन ऐसे कहते हैं आज हम धन्य हो गए, समझ में? तो ऐसे मुनिराज भी जब संलेखना कराते हैं, किसी गृहस्थ की भी कराएं कदाचित, तो वे उसको महान कार्य समझ के कराते हैं, महायज्ञ समझ से उसको। तो ऐसा ये इसलिए कितनी बात कही कि इतना महान कार्य है कि जब साधु महाराज के लिए वो कह रहे कि उनके लिए महान यज्ञ रूप चीज है ये, उसके लिए सावधान रहते हैं और कराते हैं प्रसन्नता से, तो आप समझो कितना महान है। इसलिए इसके प्रति उत्साह लाओ, धैर्य धारण करो, संलेखना में कायर नहीं बनो। और क्या करो? अब इसके आगे अपने को पढ़ना, यहाँ तक अपन ने कर चुके। मनः प्रसाद्यम श्रुते अमृते, जो मन है उसको क्या करो? प्रसाद्यम, प्रसाद्यम यानी प्रसन्न चित्त करो, मन से प्रसन्न हो जाओ,
लेकिन कैसे प्रसन्न हो जाए? टीवी देखें, चुटकुला सुने, कहानी सुने, क्या करें? उन्होंने कहा ये फालतू बातें नहीं करो, ये तो तुमने बहुत बार कर ली है, इसमें कुछ दम नहीं है, इसको देख देख करके मन प्रसन्न नहीं होगा, राग द्वेष आए बिना नहीं रहेगा, परिग्रह की भावना पैदा हुए बिना नहीं रहेगी। इसलिए क्या करो, वो बातें याद करो, वो बातें सुनो जिनके द्वारा परिग्रह के भाव, मोह के भाव, शरीर के एकत्व के भाव ये सब मिटे। तो वो क्या चीज है? ने कहा श्रुति अमृति, श्रुति रूपी अमृत के द्वारा। ये है श्रुत, ये जो जिनवाणी है ना, इस जिनवाणी को कहा जाता है श्रुत, और इससे जो ज्ञान पैदा होता है उसे कहते हैं श्रुत ज्ञान। ये है अमृत के समान, अमृत तो इसी का नाम है, जिनवाणी है अमृत के समान। इस अमृत के समान जिनवाणी का पान करोगे तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा? गर्मी का भरा मौसम हो और जगह जगह तपन ही तपन चल रही हो, लू चल रही हो, ऐसे में अपन एक ऐसे शीतल छांव वाले वृक्ष के नीचे आ जाओ जहां पर बहुत घनी छाए है, जहां पर धूप का नामो निशान नहीं है और दूर दूर तक लू की लपटें नहीं आ रही है, तो उस ठंडी जगह के नीचे वहां पर बैठ करके कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। ऐसे इस पूरे संसार में विषयों की आग लगी है, उसकी तपन उठ रही है, और उस तपन में अपन जाओ तो झुलसते इच्छाओं की ज्वाला में, और जब इस शुद्ध के पास आओ, जिनवाणी के पास आओ, तो घनी छांव, कैसी घनी छांव कि जहाँ के आजू बाजू में कोई विषय नहीं, कोई इच्छाएं नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई परिग्रह की बात नहीं, कोई शरीर के साथ एकत्व की काला नीला पीला गोरा में कौन हो, ऐसी कोई बात नहीं। तो उस बात के द्वारा, उस तत्व के द्वारा क्या होता है? जीव प्रसन्न होता है, उसके चित्त में क्या आती है? शांति आती है। आप दुकान में बैठे हो दिन भर तो क्या होती है? आग उल्टा होती है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, कोई लड़ता है, कोई अच्छी बात है, कुछ भी। और यहाँ बैठो जिनवाणी के पास तो क्या कहेगी? हे जीव, तुम जीवराज हो, तुम महान हो, तुम भगवान हो, तुम में ज्ञान है, तुम केवल ज्ञानी हो सकते हो, तुम बहुत बलवान हो, अनंत शक्ति के स्वामी हो। यानी जितनी अच्छी बातें हो सकती है वो सारी बातें वो जिनवाणी आपको कह रही है। कोई खराब बात कह रही है क्या? हाँ, खराब पास्ट में किया है उसका एक चित्रण देती है, लेकिन ये नहीं कहती तुम खराब हो, कहती तुम तो अभी भी अच्छे हो, महान हो, भगवान हो। तो इस प्रकार के जो शुद्ध रूपी अमृत है, जिसको पी करके अपने कषाय के भाव, दीनता हीनता के भाव मिट जाएं, वो कहलाता है अमृत। ऐसे अमृत को पिएंगे तो पी करके मन कैसा हो जाएगा? प्रसन्न चित्त। तो क्या कह रहे हैं? शुद्ध रूपी अमृत के द्वारा मन को प्रसन्न करो। और ये इतनी ज्यादा अच्छी बात है और गंभीर है, यदि इसमें से एक तथ्य अपन निकालें कि ये कह रहे हैं कि मरते समय, शरीर छोड़ते समय जिनवाणी सुनना, तो तुम जिनवाणी सुनने की बात कब कर रहे हो? मरने के पहले, और उस समय ये अमृत रूप है। तो जो चीज मरते समय अमृत रूप है, तो जब जीवित है तो उस समय कैसी होगी? वो उस समय कैसी होगी? अमृत रूपी है ना। तो जब वो अमृत रूप है तो ऐसी जिनवाणी के पढ़ने सुनने से भागते क्यों? ये अर्थ ये निकालना चाहते हैं इससे कि जितना तुम्हारा जीवन है, उस जीवन में यदि मन को प्रसन्न करना चाहते हो तो श्रुत का अभ्यास करो। और ये हम क्या करते हैं, अनेक लोग अपने में से कि भगवान का दर्शन पूजन तो करना, लेकिन जिनवाणी नहीं पढ़ना, और कोई पढ़ता हो तो उसको बाधा करना। कह रहे हैं कि अरे बात तो सुनो, क्या कह रहे हो? जो चीज आपको जीवन के अंत में काम आएगी उसका आप निषेध कैसे कर सकते हो? उसका आप बंद कैसे कर सकते हो? और अमृत है ये। और आप कहोगे नहीं तो आखिरी टाइम के लिए लिखा है, आखिरी टाइम कान में पढ़ने चाहिए शब्द, तो आप करवा के देख लेना किसी से जिसने जिंदगी भर नहीं सुना हो, और उसको आखिरी के 2-4 महीने हो, 1 महीना हो, 2 साल हो, जितना भी थोड़ा बहुत बचा समय, उसमें जाकर के सुनाना चाहो, समझाना चाहो। इतने ही, ज्यादा नहीं। 4 गतियां होती है, जीव होता है, तुम जीव हो, तुम मरते नहीं हो, तुम अजर अमर हो, इतने ही समझाना चाहो, वो मरने के नाम पे आंसू बहाना चालू कर देते। हम तो ये कह रहे हैं कि तुम मरते नहीं हो, वो बोल रहा है मेरे को सुना रहे हो, मरते नहीं हो, मर रहे हैं इसलिए हमको बता रहे हो और हमको याद दिला रहे हो। तो उसके क्या होने लग जाते हैं? आंसू बहने लगते। ये है जिनवाणी नहीं पढ़ने का फल, जिनवाणी के निषेध करने का फल। नहीं सुनाई समझ में आएगी,
चित्त बहुत कठोर हो जाएगा, इतना कठोर कि तुम मंदिर के बाजू में हो, तुमको कोई समझाने चाहे तो तुम समझ नहीं पाते। इसलिए ये जो लिखा है ना, इससे अपना जीवन वर्तमान में जितना आपका बचा है उसमें जिनवाणी प्रवेश करे, तत्व प्रवेश करे। यदि अपन जिनवाणी के नजदीक नहीं है तो अपना कुमरण बिल्कुल गारंटीड है, निश्चित है, दुर्गति में जाना निश्चित है। दुर्गति यानी ऐसा नहीं कि नरक गति है, देवगति में जाने में भी दुर्गति होती है। ऊपर का देव बने तो भी किलबिशक बने, जिंदगी भर ऐसे अपमान में निकलती है, परेशान हो जाता है जीना। देवगति के दुख पढ़ रहे ना, आपने पढ़े होंगे देवगति के दुख, पहली डाल में बहुत गंदी गंदी अवस्था है उसमें। जितना दुख मनुष्यों को नहीं है उससे ज्यादा दुख हो जाता है वहां पर। क्या समझ आए विशाल जी? जितना दुख मनुष्यों को नहीं होता ना उससे ज्यादा दुखी होते हो। आपको नहीं होता इतना दुख जितना वो दुखी हो जाते हैं। अपने को लगता है कि वो सुखी है, कहने का अर्थ उस दुर्गति में जाना हो जाता है। एक चिंतन नहीं होता, शरीर से भिन्नता का ज्ञान नहीं हो, आत्मा के स्वरूप का, तत्व के स्वरूप का ज्ञान नहीं हो, घुट घुट के मरना हो, जीना भी ऐसे ही कुड़ कुड़ के और मरना घुट घुट के, और फिर नया भाव मिलेगा वह वही स्थिति है। इसलिए बहुत अच्छा पद लगाए, मन प्रसाद्यम, मन को प्रसन्न करो श्रुत रूपी अमृत के द्वारा। और कोई दवा नहीं चाहिए, और कोई औषधि नहीं चाहिए, और कोई भोजन पान नहीं चाहिए। अपने मन में से सारी कषायें दूर करो, राग द्वेष दूर करो, परिग्रह तो तुमने छोड़ ही दिया है। अब जो तुम्हारा अंतरंग भाव है उस अंतरंग भाव को स्वच्छ पवित्र निर्मल बनाओ, जितना तुमसे बन सकता है उतना बनाओ। जहां तुम्हें भय पैदा होता है उपदेश को प्राप्त करो। कर्ण रूपी जो तुम्हारा कान है इसमें जिनवाणी का आभूषण डालो। उन्होंने लिखा मुनिराज के लिए सुध रयण कर्ण पुण्णा। जो मुनिराज कैसे हैं? जिनके सुध रयण शुद्ध रूपी रत्नों से कर्ण आपूर्ण है। इन्हें कान है ना, इन कानों में क्या है? जिनवाणी रूपी गहने लटके हुए हैं ऐसा दिया उसके लिए। अपने कानों में आभूषण होने चाहिए। कौन से? लेकिन ये नहीं चाहिए। कौन से चाहिए? जिनवाणी के वचनों के आभूषण। जिनवाणी याद करो, अपने कंठ में, कर्ण में, मस्तिष्क में प्रवेश करे। ये शब्द घुल जाए अपने में। सोते सोते भी आप बोलो ना तो जिनवाणी निकले, इतना घुल जाना चाहिए तत्व। अन्वय, व्यतिरेक, विशेषण, द्रव्य, गुण, पर्याय, उत्पाद, रोग सब घुस जाए अंदर। तो शरीर में नहीं, तो जहर घुल जाता है कि नहीं? कोई पी लेता है तो जहरीली आती। नाक के पास जैसे जहरीली आती चीज, उसकी पुकार भी जहरीली, ऐसा अपना जीवन जहरीला हो जाता है। जहरीला नहीं चाहिए। अमृत को प्रवेश कराओ तो तुम्हारे जो वचन भी निकले, जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। इतने सुंदर वचन होने चाहिए कि मुख से कुछ बोले तो मानो क्या बोल रहा है? अमृत झर रहा है। मुनिराज के लिए लिखा है या अपने लिए नहीं लिखा है? मुनिराज जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है मानो अमृत झर। इसी में फिर सारी बहुत सारा उपदेश है कि वो कैसे कैसे सोचता है, विचारता है। जो निर्यापक आचार्य है, निर्यापक आचार्य किस प्रकार से उसके मन को, व्याकुलता को, भय को दूर करते हैं, संसार शरीर आदि का स्वरूप दिखाते हैं, वो अपन आगे देखेंगे। अभी पहले जो आपसे कहा था अपन आगे का श्लोक पढ़ते हैं, जिसमें अब आहार पान का त्याग कैसे क्रम से किया जाता है उसको बताते हैं। अभी तक अपन ने कौन सी संलेखना पढ़ी? 2 प्रकार की संलेखना आपसे कही नहीं थी पहले। एक है कषाय संलेखना और एक है काय संलेखना। दोनों साथ में होती है, ऐसा नहीं अलग अलग होती है। कषाय संलेखना यानी कषाय को क्रश करना, कषाय को हीन करना। कषाय यानी राग द्वेष अथवा क्रोध मान माया लोभ, इनको हीन किया विचारों के द्वारा, अपने तत्व ज्ञान के द्वारा, शरीर की छूटती हुई स्थिति को जानते हुए, उन परिग्रह को छोड़ के हुए राग द्वेष छोड़े। अब उसके साथ में लेकिन क्या ये शरीर है, शरीर पुष्ट बना रहे तो ये तकलीफ देता है, इंद्रियां चपल होती है। तो साथ में वो कहते हैं कषाय के साथ में शरीर को भी क्या करना?
क्रश करना, इसको भी क्षीण करते हुए छोड़ा जाता है। यदि इस अवस्था में इसको छोड़ दो ना, जितना मजबूत है, तो आप छोड़ने जाओगे आपको वो संक्लेश पैदा होगा, दुख पैदा होगा, क्योंकि सारा मांस सूखना है, रक्त सूखना है, तो वो सूखने में समय लगता है। और इसलिए जवान अवस्था में, युवा अवस्था में जब शरीर चल सकता है, उसमें जबरदस्ती तुम संलेखना ले लोगे तो संलेखना नहीं होगी, आत्मघात होगा। उन्होंने इसलिए कहा कि तब लेना संलेखना जब शरीर पूरा जीर्ण हो चुका हो, तो उसमें से 80-90% काम तो हो ही चुका है, काय का, शरीर सूखने का। अब ये बस खत्म ही होने वाला है, जर्जर हो चुका है। और अब जो रहा सहा है उसको अपने आहार आदि के त्याग के द्वारा क्रमशः कैसे क्रश करके छोड़ा जाता है, उसकी विधि को यहाँ पर कहते हैं। शरीर को क्रश करने का नाम है शरीर संलेखना या काय संलेखना, और उसके साथ में कषायों को क्रश करना, उसका नाम है कषाय संलेखना। ये दोनों एक साथ की जाती है। ऐसा नहीं कि कोई लोग तो क्या करेंगे, काय संलेखना, शरीर को छोड़ने दो, आहार छोड़ के छोड़ दिए, शरीर छोड़ दिया। और कोई लोग क्या करेंगे, कषाय संलेखना, ऐसा करें तो कहते हैं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों साथ में चाहिए। क्योंकि कषाय छोड़े बिना शरीर को क्रश करोगे, हीन करोगे, तो तुम्हारे अंतरंग में तो क्या बना रहेगा, विपरीत भाव बना रहेगा। और कषाय को क्रश कर रहे हो, क्रोध मान माया लोभ छोड़ रहे हो, तो शरीर तो अपने आप हल्का बनना ही है। परिग्रह का त्याग करके अपन कर रहे हैं काम, तो ये शरीर तो हल्का या उसका हीन क्षीण होना वो होगा ही नहीं हमसे। ऐसा नहीं हो सकता कि खाए पिए तो खूब मन चाह भोजन करता रहे और बोले मेरी क्या चल रही है, संलेखना चल रही है। अब मरते समय भी नहीं खाएं तो अब कब खाएं? तो जिनको मरते दम तक खाना है उनके संलेखना संभव ही नहीं है, क्योंकि मरते दम तक खाने वाले के भाव तो कैसे हैं, मुझे खाने को कोई मिलने नहीं वाला है, तो यानी नहीं मिलने वाला कौन सी जगह जाएगा जहाँ पे खाने को नहीं मिलता है। और जिसने खाना छोड़ दिया है उसके भाव है हमको खाने का स्वभाव ही नहीं है, हम खाने ही नहीं चाहते हैं, तो वो भी ऐसी जगह जाता है जहाँ खाने को मिलता नहीं है। लेकिन वो ऐसी जगह जाता है जहाँ खाने को नहीं मिलता है, क्यों, क्योंकि खाना ही नहीं चाहता है। और दूसरा कैसी जगह जाता है जहाँ खाने को नहीं मिलता है लेकिन ये खाना चाहता है। समझ में आई कि नहीं बात? एक जाता है नरक में, एक जाता है स्वर्ग में, दोनों ही जगह खाने को नहीं मिलता, लेकिन एक को इच्छा ही नहीं खाने की और एक को खूब 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 इच्छा है। 3 लोग को नाज जो खाए, मिटे न भूख कणा न लाए। ठीक है, समझ में ही बात दो। अब कैसे होता है यहाँ बताते हैं। मैं श्लोक पढ़ते हैं, मैं बोलता हूँ दोहराना, ये लिखा है यहाँ 127 नंबर का। आहारम परिहाप्य क्रमशः स्निग्धं विवर्धयेत् पानम् स्निग्धं च हापयित्वा खरपानं पूरयेत् क्रमशः। साथ में आहारं परिहाप्य क्रमशः स्निग्धं विवर्धयेत् पानम् स्निग्धं च हापयित्वा खरपानं पूरयेत् क्रमशः। ओम, ये बहुत अच्छा सीक्वेंस है। ये कह रहे हैं क्रमशः, क्रमशः यानी क्रम से, एक एक करके। पहले क्या करना, आहारम परिहाप्य, आहारम यानी आहार को, परिहाप्य यानी छुड़वाकर। छुड़वाकर क्यों लिखा है, क्योंकि अब ये किसकी शरण में चला गया है, छपक किसी संघ की अथवा गृहस्थाचार्य की अथवा ज्ञानी जनों की, जिनके समीप में रह करके अपना शरीर छोड़ रहा है, तो अपना सब कुछ अभी इनको अर्पण कर देता है। सब कुछ यानी कि अब जो जीवन है उस जीवन में जैसा आप बताओगे उसके अनुसार हम चलेंगे। आप हमारे भावों का, हमारे शरीर का ध्यान रखना। ये ध्यान नहीं रखना कि शरीर नहीं छूटे, मतलब ये छूटता तो है लेकिन हम अपने परिणाम ना बिगाड़ें, इस प्रकार का निवेदन किया था। जब कहा था ना सर्वमेनः, सारे पापों का प्रायश्चित करके महाव्रतों का आरोपण किया, तो उस समय उसने ये निवेदन कर चुका है
कि अब मेरे जीवन में जो कुछ है वो आप जैसा कहोगे वैसा हम चलेंगे। तो वो जो छपक यानी जो संलेखना ली है उसके लिए निर्यापक आचार्य जो हैं तो वो उसको क्रमशः वो डिसाइड करते हैं कि इसको अब क्या छोड़ना चाहिए और कैसे कैसे क्या ग्रहण कर सकता है। वो यद्यपि शपक से चर्चा करके बात करके जैसा उसका मन है उस मन आदि को देखते हुए छुड़वाते हैं, लेकिन निर्णय कौन लेते हैं? ये लेते हैं कि अब इसको छोड़ना चाहिए, अब इसका शरीर इस प्रकार का हो गया है कि आहार जाने लायक नहीं है, इसको भोजन कराया जाए, इसके शरीर में अन्न जाए अनाज जाए, ऐसा रह नहीं गया, आंतों में इतनी शक्ति बची नहीं है कि वो भोजन पच जाए, ये जाएगा तो ये अजीर्ण पैदा करेगा, दुख पैदा करेगा, अटक जाएगा, इससे गैस वगैरह और बनेगी जिसके कारण से इसका देह छूटने में तकलीफ होगी। इतना ज्ञानी होना चाहिए, हर कोई व्यक्ति नहीं बन सकता है, जिसको अभ्यास हो, देखा हो, समझता हो, चिकित्सा जानता हो, शरीर जानता हो, नाड़ी जानता हो, ऐसा व्यक्ति बनता है निर्यापक आचार्य। ऐसे बस उपदेश देने वाले हो, उपदेश देने वाला मात्र नहीं, बहुत ज्ञानी चाहिए जो समझता हो इस चीज को, हर बात को, व्यावहारिकता को, उसके भाव को, उसके मन को पढ़ सकता हो कि हमने ये शब्द बोला है तो इसके फल में इसका ये जो बोल रहा उत्तर है इसका भाव कैसा है। एक मुनिराज से पूछा किसी ने जिन्होंने संलेखना ले रखी थी, तो ये तो नहीं पूछते सीधे सीधे कि हम आपको गर्मी लग रही होगी, तो उन्होंने पूछा, लघु ज्ञानी थे, विद्वान थे, पंडित, उन्होंने कहा कि गर्मी का मौसम बहुत है आजकल, बहुत हवा चल रही है, लू चल रही है, ऐसा एकांत में चर्चा करें, उन्होंने बाद में बताया हमको। तो वो मुनिराज ने कहा कि नहीं, गर्मी तो जैसी है वैसी रहती है, अपन तो गर्मी से भिन्न है, या गर्मी का जो वेदन है वो तो इस शरीर के माध्यम से होता है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है, इस प्रकार का कुछ उत्तर दिया। तो उन्होंने हमको बाद में कहा कि हमने ऐसा पूछा था, महाराज का ऐसा उत्तर आया। और ये प्रश्न वगैरह होते हैं, उन प्रश्नों से समझ में आता है कि उत्तर क्या दे रहा है। यदि वो कह रहा है कि हाँ गर्मी बहुत पड़ रही है आजकल, गर्मी इस बार ऐसी है जैसी पहले नहीं पड़ी, बहुत दुष्कर है ये, इसका मतलब ये नहीं कह रहा है कि मुझे आप गर्मी का कुछ साधन दो, कि गर्मी हमसे सहन नहीं हो रही है, परंतु उसके वचनों से उसका जो मानसिक भाव है वो भाव प्रकट हो रहा है कि इनको जो उष्णता है, गर्मी है, तत्संबंधी कुछ विकल्प है, वेदना है, उस वेदना के प्रतिकार के लिए क्या किया जाए, या इनका जो भाव है तत्संबंधी वो कैसे मिट जाए। मतलब वो जो निर्यापक है वो बाहर से और अंतरंग से उन दोनों बातों को देखता है कि इसका बाहरी वेदना भी नष्ट हो जाए, उष्णता संबंधी कुछ लग रही तो वो भी कैसे समाप्त हो जाए, कम हो जाए, और जो मन लग गया इसका उस राग में, शरीर के विषय में, वो मन भी कैसे छूट जाए। ऐसा नहीं बस अकेला उपदेश, उपदेश के साथ में बाहरी जो अनुकूल कार्य हो सकता है, जो उसकी चर्या में बाधक ना बने, वो चीज भी वो करता है। समझ में आया? ऐसा नहीं अकेला कोरा कोरा उपदेश देना, अरे महाराज, हे छपक राज, तुम तो क्या हो, गर्मी से भिन्न हो, ये गर्मी तो आती रहती है, बहुत तुमने सहन करी, सहन कर लो इसको, बस इतना मात्र नहीं कहे, उसके साथ में योग्य चीज भी वो करे। और योग्य नहीं है कुछ तो फिर उपदेश के द्वारा ऐसा सींचे उसको कि जिसके द्वारा उसका मन बिल्कुल ऐसा प्रसन्न चित्त हो जाए, जैसा कि पहले कहा था। ठीक है, दोनों उपचार चाहिए, बहिरंग का भी और अंतरंग का भी, अकेला एक जगह का नहीं कर देना। अपन तो क्या बाहरी सेवा में रहते हैं कि बाहरी कैसे ऊपर ऊपर के रोग मिट जाए, लेकिन इस जीव का चित्त कैसे ठीक हो जाए। बच्चे ने कुछ मांगा, मांग करके अपन ने उसको दिला दिया, क्योंकि इसका चित्त क्या हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। अपन बस उसकी बाहरी चीज का उपाय करते हैं। अपन ने आज तक ये उपाय नहीं किया कि इसको समझ में आ जाए सही। कैसे समझ में आ जाए? बेटा देखो खिलौना दिला दिया, लेकिन सुन, चाहे जितने खिलौने दिला दें, तू प्रसन्न होने वाला खिलौने से नहीं है। तुझे खिलौने मिलेंगे लेकिन तुझे और इच्छाएं पैदा होगी। एक खिलौनों से भिन्न कुछ चीज हो सकती है, तेरे को संतोष आ सकता है, थोड़ा सा विचार कर। इस टाइप का कुछ, हम अपनी भाषा में कह रहे हैं, आप अपनी भाषा में समझा देना कि इस टाइप का कुछ हम उसके मानसिकता को ठीक करने के लिए नहीं कहते, ऊपरी इलाज करते हैं। जो जो मांगता है वो हर चीज देते ताकि वो प्रसन्न रहे। तो आपने कौन सा उपाय किया है?
बहिरंग अंतरंग उपचार गायब, बिल्कुल गायब, शून्य। वो कोई धुरंधर हो तो बस उसको उपदेश ही देता जाए, अरे काय का खिलौना, खिलौने से कोई मजा आता है कि आनंद गुण तो तेरी आत्मा में है, तू तो महान है। तो वो बच्चा है, बच्चे को बच्चे के अनुसार काम चलेगा, खिलौना भी देना पड़ेगा। वो भूखा है, आप भूखे व्यक्ति को जाके बोलो तेरी आत्मा अजर अमर है, तू तो भूख से रहित है, तो मूर्ख पहले उसको भोजन दिला फिर उपदेश भी दे देना, ये नहीं चलता। निश्चय व्यवहार का बराबर सुमेल होना चाहिए। तो ये समझ में आएगा तो यहाँ काम आएगा कि ये जो मुनिराज हैं वे अन्य संलेखना रत जो छपक है उसको किस प्रकार से बहिरंग और अंतरंग उपचार करते हैं। तो अब ये अपने को समझना है, अपन कर नहीं पाए। आहार को छुड़वाते हैं, तो आहार को कब छुड़वाते हैं? क्रमशः। जिस दिन पहुंचा उसी दिन, वो ऐसा नहीं कि आज से तेरे चारों प्रकार के आहार का त्याग है। आवश्यकता पड़े तो वो भी करेंगे, लेकिन आवश्यकता भी नहीं दिख रही है तो अभी नहीं छुड़ाएंगे। फिर 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, आधे घंटे बाद, 6 घंटे बाद, 3 दिन बाद, यथा योग्य उसके शरीर की स्थिति को देख के सबसे पहले अब छुड़ाया जा रहा है आहार। आहार भी कौन सा? लेकिन जो अनाज का आहार है, कवला आहार है, चबा चबा के खाया जाता है, उस आहार का सर्वप्रथम त्याग कराया जाता है। अभी बाकी प्रकार के जो आहार हैं, पेय पदार्थ, दूध, छाछ, गर्म पानी, इमली का पानी, चिकनी चीज है, इनका त्याग नहीं कराया, औषधि का त्याग नहीं कराया। अभी किसका त्याग है? सबसे पहले आहार मात्र का। आहार यानी भोजन, जिसको बोलते हैं अपन फूड, रोटी, सब्जी, दाल, भात, कचौरी, समोसा, केले का, वो सब, उसका त्याग। उसके बाद में क्रमशः धीरे धीरे करेंगे। कैसे करेंगे, क्या क्या करेंगे, अपन कल पढ़ेंगे। अभी की बात। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक।